नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में भी कफ सिरप को लेकर थामी सरकार सजग, मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी शुरू। हरिद्वार में अर्धकुंभ की तैयारी के लिए शहरी विकास विभाग ने 200 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। पहाड़ों पर सड़क न होने की मार, लोगों ने डोली में बीमार बुजुर्ग को लेकर नापी 5 किलोमीटर की दूरी। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, ऊर्जा निगम की टीम को लेनी पड़ी पुलिस की मदद। चमोली के संतुपथ ट्रैक पर गए बंगाल के पर्यटक की मौत, 5 साथियों के संग भटक गया था रास्ता। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर आज लैंसडाउन के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रात 8:30 बजे रायपुर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड प्रीमियर लीग के समापन में मौजूद रहेंगे। रात 8:30 बजे रायपुर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड प्रीमियर लीग के समापन में रहेंगे मौजूद। अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, आज लैंसडाउन के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी, प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 1983 राजस्व गांवों को मिली नई सौगात, अब आएंगे नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया निर्णय, पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप कदम। सीमांत और ग्रामीण इलाकों को मिलेगा लाभ, सीधे लागू होगी नियमित पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था होगी और मजबूत, जनता में बढ़ेगा विश्वास और सुरक्षा का भाव। सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर है देहरादून से, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लैंसडाउन छावनी परिषद का भ्रमण किया और जवानों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए अपने सैन्य जीवन का अनुभव साझा किया है। मंत्री जोशी ने सैनिकों की सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में सैनिकों की भूमिका सर्वोपरि है। सरकार उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अग्निवीर प्रशिक्षण अर्थियों से भी मुलाकात की, प्रशिक्षण की जानकारी ली, उन्हें देश सेवा में अनुशासन व समर्पण को अपनाने का संदेश दिया। इस मौके पर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी भी उपस्थित रहे हैं। खबर है टिहरी जनपद से, जहां पर मुनिकिरेती थाना पुलिस, एसओजी और साइबर सेल की टीम ने साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। तपोवन में संचालित हो रहे कॉल सेंटर से 3 संचालकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप, अलग अलग बैंकों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और प्री एक्टिवेटेड सिम के अलावा एक स्कूटी बरामद हुई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि पैन इंडिया लेबल पर संचालित प्रतिबिंब पोर्टल से ये पता चला कि कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर तपोवन में एक्टिवेट है। इस जानकारी पर पुलिस के अलावा एसओजी व साइबर सेल की टीम का गठन किया गया। मामले की तह तक जाने पर साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहा फर्जी कॉल सेंटर पकड़ में आया। ये फर्जी कॉल सेंटर तपोवन के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में चल रहा था। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि उनके साथ हरिद्वार निवासी अमन चौहान, शाहबाद हरियाणा निवासी संदीप और यमुनानगर निवासी अनिरुद्ध भी फर्जी कॉल सेंटर में काम करते हैं। कस्टम से पकड़े गए आईफोन सस्ते दामों में बेचने के नाम पर आरोपियों ने देश में अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर ली है। तपोवन एरिया में कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं जिन दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल, सीआईयू और थाना मुनि की रेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो से जहां पर सर्व माइक्रो फाइनेंस इंडिया एसोसिएशन कंपनी, दून समृद्धि निधि लिमिटेड और दून इंफ्राटेक कंपनी के द्वारा निवेशकों से की गई कथित धोखाधड़ी के मामले में दून पुलिस ने कार्रवाई की है। पीड़ित निवेशकों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से मिलकर शिकायत दर्ज कराई कि इन कंपनियों ने फिक्स्ड डिपॉजिट, मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान और सुकन्या प्लान जैसी योजनाओं के नाम पर अधिक ब्याज का लालच देकर उनसे करोड़ रुपए निवेश कराए, लेकिन समय सीमा पूरी होने पर धन वापस नहीं किया गया। कंपनियों से जुड़े सभी बैंक खातों को सीज कर दिया गया है।
विकासनगर के मटक माजरी तिराहे पर बल्लूपुर पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पावटा से देहरादून जा रही चंडीगढ़ परिवहन की बस और कुल्हाल की ओर जा रही बाइक के आमने सामने से टक्कर में कुल्हाल निवासी यासीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई ताज मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गया है। ताज को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने बस और बाइक को कुल्हाल चौकी में खड़ा कर जांच शुरू कर दी है। खबर है नैनीताल से, जहां पर देश भर में वन्यजीव सप्ताह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत वन विभाग चिड़ियाघर प्रबंधन के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं के समेत स्थानीय लोगों के लिए 12 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को डिप्टी डायरेक्टर स्वाति मेहरा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो नैनीताल की मॉल रोड होते हुए पाइन्स तक गई और वापस मलिताल पंत पार्क पर आकर समाप्त हुई। नैनीताल जू की डिप्टी डायरेक्टर स्वाति मेहरा ने बताया कि चिड़ियाघर में सप्ताह भर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, बर्ड वॉचिंग का कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रोग्राम जो है 2 से 8 अक्टूबर तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा मनाया जाता है। तो जू भी, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक अभिन्न अंग है, तो हमारे द्वारा हमारे जू में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं 2 से 8 अक्टूबर के बीच। जैसे हमने 2 को जू कीपर्स टॉक की थी, उसके बाद हम स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम, जैसे हमारा अब तक क्विज प्रोग्राम हो चुके हैं, स्पीच कंपटीशन हो चुका है। उसके बाद अब हमारा इसी क्रम में हमने आज मैराथन दौड़ आयोजित की थी। खबर है नैनीताल से, जहां पर ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से सरोवर नगरी नैनीताल में महिला रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर रैली में प्रतिभाग करने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं पिंक कपड़ों में नजर आईं। आप खड़े हो यार। ये समझिए वो तंजीब हो सकती है। रहते पारो तो क्यों लक्ष्मी को फालतू में डरा रही है? अब औरत जो करिएगा इलाज ही देगा नई सौगात।
मैम से भी अनुरोध है कि आप लोग भी अपना सहयोग देंगे। सीईओ रोहित शर्मा जी को ड्राफ्ट और देंगे प्रोग्राम में यहाँ पर आकर प्रतिभाग किया, जिससे कि ये गांव-गांव में जाकर और शहरों में जाकर आज लोग अपनी इस बीमारी को दबा देते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आज ईशा और हमारी आशा शर्मा जी ने जगह जगह मुहिम छेड़कर और सभी को अवेयर करा। अभी सेंट मैरी के बच्चों ने बहुत अच्छी लघु नाटिका यहाँ पे दिखाई। अक्टूबर का जो महीना है ये पिंक मंथ होता है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, और इस महीने में जगह जगह विदेशों में भी और हमारे हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े शहरों के अंदर अगर आप बात करेंगे वहाँ बड़ी रैलियाँ रखी जाती हैं, पिंक मैराथन्स होती हैं, मैच होते तो क्रिकेटर्स जो प्लेयर्स हैं वो पिंक ट्रैक सूट में खेलते हैं क्योंकि जागरूकता के लिए। ब्रेस्ट कैंसर का अकेला कैंसर है, महिलाओं में फैलने वाला सबसे बड़ा कैंसर है, सबसे नंबर 1 पे है कैंसर ये, और इसकी जो बचाव है वो जागरूकता है। खबर है देहरादून से, जहां पर प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसी को जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में कार्रवाई के निर्देश दिए। एफडीए और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीमें मेडिकल दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने स्पष्ट किया कि दोषपूर्ण सिरप बच्चों को न दिया जाए। अन्य राज्यों से आई दवाओं की भी जांच जारी है। ये कार्रवाई केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आगे भी सैंपलिंग और छापेमारी जारी रहेगी। नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी ये देना नहीं है कफ सिरप, और सैंपलिंग के लिए हमने आदेशित किया है कि कहीं भी किसी भी स्टेट से अगर आ रहा है तो उसको सैंपल लेकर के उस फिलहाल उन दवाओं को फ्रीज कर दें वहीं पर मौके पे ही, और उसको बाजार में बिकने न दें। मतलब सर, जो मेडिकल स्टोर अपने आप दे रहे हैं कफ सिरप वो बैन किया है, डॉक्टर लिखे तो तब चल सकता है? नहीं, डॉक्टर भी लिखे, लेकिन हम एक एडवाइजरी जारी हुई है भारत सरकार की तरफ से भी कि 4 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लिखना है वो दवा, तो डॉक्टर भी इसका ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। सर, पूरे उत्तराखंड में आदेश जारी हो गए हैं? उत्तराखंड में पूरे आदेश जारी कर दिए, सैंपलिंग के आदेश जारी कर दिए, इंस्पेक्शन के आदेश जारी करें, और आप देखेंगे बहुत तीव्रता से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि किसी को भी कोई अप्रिय घटनाएं न घटित हो, इसलिए हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर नगर निगम व एमडीडीए की संयुक्त टीमों ने अवैध कब्जों के ध्वस्तीकरण के लिए बड़ा अभियान चलाया है। टीम ने अवैध रूप से कब्जा करते हुए बनाई गई दर्जनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमणकारी विरोधी अभियान शुरू होते ही लोग, खासकर दुकान संचालकों का हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध रूप से भरी दुकानों की शिकायत की जा रही थी। शिकायत करने वालों का आरोप था कि अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है। इससे न सिर्फ आवागमन बाधित रहता है, बल्कि कारोबार भी प्रभावित होता है। की गई थी एमडीडीए द्वारा, ये इसमें शिकायत आ रही थी कि बार यहाँ पर बहुत कब्जे हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में जाम लगा रहता है। एमडीडीए ने फिर हमारे नगर आयुक्त महोदय से लेटर बनाकर रिक्वेस्ट करके नगर निगम को साइड में बुलाया गया, जिसमें हमें आकर के ये बड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, लगातार राजधानी देहरादून की बात करें, उत्तराखंड में प्रशासन के जो आदेश है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई, नगर निगम इसको लेकर सहयोग कर रहा है, तो आज कौन सा क्षेत्र जो है जहाँ पीला पंजा चला है? ये पीला पंजा जो चलाया है ये ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया है मौके वाला। तो ये कितना क्षेत्र रहने वाला है, कब तक ये अतिक्रमण पर कार्रवाई आगे भी इसी तरह रहेगी? ये कार्रवाई इतना तक ये ट्रांसपोर्ट नगर में सभी खाली नहीं होते, 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, तब तक ये कार्रवाई चलेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।